चुनाव है सर, और झारखंड का चुनाव कैसे देखते हैं सर? एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, ये वोट के खातिर देश को गिरवी रखना चाहते हैं। और एक खास वर्ग मुसलमानों के प्रति उन्होंने जो कहा कि मैं मस्जिद के इमाम को इतने हजार दूंगा, ये दूंगा और लूंगा, ये लोकतंत्र को बेचने के बराबर है। और ये अब एनडीए की सरकार बनेगी। दोनों जगह झारखंड और महाराष्ट्र की सरकार ने तय कर दी है कि भारत में अब गजवाए हिंद नहीं होगा। हरियाणा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला राज्य है। पानीपत लगभग 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। और भारत सरकार ने तय किया है कि अभी 4.6 करोड़ लोग इस सेक्टर में हैं, जिसे मुझे 6 करोड़ पर 2030 तक ले जाना है। और पानीपत एक ऐसा क्लस्टर है जो अनऑर्गेनाइज्ड में सुपर ऑर्गेनाइज्ड है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज पानीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बता दें आपको, व्यापारियों से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने व्यापार जगत को लेकर के बड़ी बातें कही हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जहां पानीपत 172 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है, इस व्यापार को 350 बिलियन डॉलर तक करने का उनका लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के भी बड़ी बातें कही है। उन्होंने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले भी बोले हैं। तस्वीरें देखिए। गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और अपने हाथों से बनाई गई पेंटिंग को फिलहाल गिरिराज सिंह को सौंपते हुए, वो छात्र हैं जिन्होंने इससे काम को किया है और इस पेंटिंग को बनाया। बेहद खूबसूरत ये कलाकृति है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए फिलहाल एक बड़ी बात यहाँ पर गिरिराज सिंह जी ने कही है। बातचीत हम करेंगे। इससे पूर्व की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक अद्भुत तस्वीर यहाँ पर भेंट करते हुए फिलहाल गिरिराज सिंह जी को आप देख पा रहे हैं। बातचीत करेंगे, केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री है। अब बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस वक्त की तस्वीरें। कोई बात नहीं जी सर। हरियाणा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला राज्य है। और मैं पानीपत हो, सोनीपत हो, पानीपत लगभग 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। और भारत सरकार ने तय किया है कि अभी 4.6 करोड़ लोग इस सेक्टर में हैं, जिसे मुझे 6 करोड़ पर 2030 तक ले जाना है। इसके लिए हमें फाइबर की ज़रूरत है, हमें अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। और पानीपत एक ऐसा क्लस्टर है जो अनऑर्गेनाइज्ड में सुपर ऑर्गेनाइज्ड है। और त्रिपुर, ये 2 क्लस्टर और सूरत, ये सब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हुए हैं। आज वहीं लाखों लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिन में ये सेक्टर जो 176 बिलियन डॉलर का है, उसे हम 350 बिलियन डॉलर के मार्केट साइज पर ले जाएंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव था। 2017 में स्मृति ईरानी आई थी एज ए टेक्सटाइल मिनिस्टर, तब भी उन्होंने बहुत सारे भरोसे दिए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। चाहे वो JLD हो, ट्यूशन सेंटर हो, तो क्या इस बार आप आए हैं तो ऐसा होगा क्या पूरा? हमने जो बोला आपने सुना नहीं। मैंने कोई वादा नहीं करते और मैंने कहा है कि मैं राज्य सरकार के साथ मिल बैठ करके, ये सौभाग्य है कि यहाँ के सांसद, भारत सरकार के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, मैं उनके नेतृत्व में बैठ करके प्रॉब्लम को महाराष्ट्र का चुनाव है सर, और झारखंड का चुनाव कैसे देखते हैं सर? एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, ये वोट के खातिर देश को गिरवी रखना चाहते हैं। और एक खास वर्ग मुसलमानों के प्रति उन्होंने जो कहा कि मैं
मस्जिद के इमाम को इतने हजार दूंगा, ये दूंगा और लूंगा, ये लोकतंत्र को बेचने के बराबर है। और ये अब एनडीए की सरकार बनेगी। दोनों जगह झारखंड और महाराष्ट्र की सरकार ने तय कर दी है कि भारत में अब गजवाए हिंद नहीं होगा। मणिपुर को लेकर एनएनपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया सर, ये हमारे हैंडीक्राफ्ट के आर्ट वो अब मुझे नहीं पता है, मैं उस पर क्या बोलूँ।